नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे जीडीपी के बारे में कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है। हमारे देश में सब चीज़ का आंकड़ा निकाला जाता है। जीडीपी के अनुसार ही सभी देशों का आंकड़ा निकाल कर पता चलता है कि कौन सा देश कितना विकसित है, कितना विकासशील है, उसके सूचकांक क्या है। ये सब निकाल कर ही पता चलता है। निकालने के बाद ही पता चलता है, जीडीपी के अनुसार ही पता चलता है सभी देशों का सकल घरेलू उत्पाद, यानी जीडीपी का पूरा नाम होता है सकल घरेलू उत्पाद। तो इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, क्यों पड़ती है? देखिए, ज़रूरत इसका हर समय है। हर देश का अपना जीडीपी होता है। जिस देश का जीडीपी ज़्यादा होगा उस देश को विकासशील माना जाएगा, विकसित माना जाएगा। जिस देश का जीडीपी कम होगा उसको अविकसित देश माना जाएगा, अविकासशील देश माना जाएगा। यहाँ भी अभी फ़िलहाल में जीडीपी हमारे भारतवर्ष की काफ़ी गिरी हुई है, माइनस में चली गई है, -23.9 हो चुकी है। इसके बारे में जानेंगे कि आखिर जीडीपी होता क्या है, इसका बढ़ाने का तरीका क्या है। हम लोग जानते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है, या फिर जीडीपी कहिए या फिर जीडीआई कहिए। जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीआई भी कह सकते हैं। ये क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक इनकम। क्योंकि ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आते भी रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेट सेट, जीआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, सिविल सर्विसेज, बैंकिंग की तैयारी करते हो तो ये सब पूछता रहता है, क्योंकि ये जनरली क्वेश्चन है, ये सब पूछते रहता है। तो जीडीपी का पूरा नाम होगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीआई भी इसे कहते हैं, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक इनकम। से कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है, जीडीपी को ही जीडीआई कहते हैं। इसका हिंदी हो जाता है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि भारतवर्ष में जो उत्पाद होता है, अपने हमारे घर में जो उत्पाद होता है उसको हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब जीडीपी को परिभाषित कैसे करेंगे? जीडीपी का परिभाषा ये होता है कि भारत के मानचित्र में, यानी कि भारतीय मानचित्र के अंदर आने वाले सभी प्रदेश, चाहे वो राज्य, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे वो कोई द्वीप हो, भारतीय नक्शे में आ रहे हैं, भारत के मानचित्र में आ रहे हैं। उन भारत के मानचित्र में आए हुए सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश से उत्पादित किसी वस्तु से जो हम लोगों का आय होता है उसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। जीडीपी हर राज्य का अलग अलग होता है, हर देश का अलग अलग होता है। भारत का जीडीपी आएगा तो पूरे लेवल पे निकालेंगे, राज्य का अगर जीडीपी निकालना होगा तो राज्य का निकालेंगे। तो इसका परिभाषा एक बार और, भारतीय मानचित्र के अंदर आने वाले सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर उत्पादित किसी वस्तु को हम बेचते हैं, जिससे आय मिलता है, उसको हम लोग सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहते हैं। अब जीडीपी निकालने का तरीका, जीडीपी निकालते कैसे हैं, जीडीपी कैसे मिलता है? तो जीडीपी किसी वस्तु का अंतिम दाम ही जीडीपी में जुड़ता है। जैसे कि 5 रुपया का एक बिस्किट आया, पार्ले जी, 5 रुपया का बिस्किट आ गया, इसका अंतिम दाम 5 रुपया है। इससे जो इनकम होगा, अब इसमें नहीं लगा कि कैलोरी इतना, कैलोरी 2 रुपया का आ गया, इसका टैक्स इतना लगा। हर चीज़ जोड़ के हमें एक 5 रुपया में वो सब चीज़ देता है। अब वो टैक्स कटेगा, टैक्स सब चीज़ काट छाँट कर जो शुद्ध आय होगा उसको ही जीडीपी कहते हैं। जीडीपी इसका हो गया 5 रुपये का पॉकेट आया एक पार्ले जी का, इसमें मानकर चलो कि कंपनी का बेनिफिट इस सब मटेरियल लगा के 3 रुपये उसको मिल रहा है और 2 रुपया बेनिफिट हो जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, सब चीज़ को काट कर जो 2 रुपया बचता है यही जीडीपी में जुड़ेगा। वित्तीय वर्ष हर साल निकाला जाता है, हर वर्ष आपको भी पता है कि वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर, शॉर्ट में एफआई कह सकते हैं। एफवाई भी लिखा रहता है, फाइनेंशियल ईयर 1, 2, 3 ऐसे लिखा रहता है। तो हर साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत के जो स्टैटिक यानी कि एससीओ जो हमारी संस्था है राष्ट्रीय आय निकालती है, वो हर साल अपना आंकड़ा निकालती है और उसी आधार पर किस देश का जीडीपी कितना है तय करती है। भारत का जीडीपी अभी माइनस में चल रहा है। तो किसी वस्तु का अंतिम दाम, जो अंतिम दाम है किसी वस्तु का, वो जीडीपी में जुड़ता है। काम और सेवा, मानकर चलिए कि हम लोग कहीं काम कर रहे हैं, काम के बदले हमें ऋण दे रहा है, यानी कि पैसा दे रहा है, हमें मुद्रा दे रहा है। काम के पैसे हमें मुद्रा दिया तो वही मुद्रा, वही पैसा हमारा क्या होता है, हमारा आय का एक स्रोत बन जाता है। मानकर चलो कि हम कहीं रोजगार कर रहे हैं, 10,000 मंथली है, हमारा महीना है 10,000 का,
कंपनी हमें 10,000 पैसा दिया, वो 10,000 पैसों को महीने में मिल रहा 30 दिन का, हमें 1 महीना का मिल रहा है पैसा। उन्हीं पैसे के काम के बदले हमें दे रहा है कितना, 30 महीने का 10,000 रुपया। इन 10,000 रुपया में हमारा जीडीपी ही जुड़ता है कि हमारा आय कितना है, कितना आय हुआ, जीडीपी जुड़ेगा। अब दूसरा हो गया सेवा। हम किसी का सेवा कर रहे हैं, किसी का मान कर चलो कि कोई सेवा हो गया, कोई अनाथ आश्रम में गए तो हाँ हम लोग अनाथ आश्रम में चैरिटी है तो वहाँ गए, वहाँ हम काम कर रहे हैं, लोगों का सेवा कर रहे हैं, सेवा के बदले हमें पैसा मिल रहा है। तो जो पैसा हमें मिलेगा वो जीडीपी के अंदर जुड़ता है, वो भी जीडीपी में ही आता है। जीडीपी तो सब चीज़ तय करके काम, सेवा, वस्तु का अंतिम दाम करके ही जीडीपी निकाला जाता है। इसका फार्मूला होता है जीडीपी का, उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी खर्च। सरकारी खर्च में निर्यात माइनस आयात है, निर्यात और आयात है। निर्यात सरकारी खर्च जो होता है जीडीपी निकालने पर, उपभोग हम कितना लगाएं उसमें, सकल निवेश, निवेश कितना कर रहे हैं, सरकारी खर्च कितना हो रहा है, सब उसमें से माइनस काट कर जितना बचता है, मान कर चलो कि हम 5 रुपये लगा रहे हैं किसी में, उसमें 2 रुपये निवेश है, सरकारी खर्च उसमें 3 रुपये आ रहा है, 5 2 7 3 10 रुपया हो रहा है, इसमें निर्यात आयात लेकर मन कर चलो 15 रुपया हो रहा है। तो इन 15 रुपया का जो ये होता है, इसमें से जो होगा 15 रुपया, ये जीडीपी के अंदर आता है। जीडीपी का ये भी यही है C+I+G प्लस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। जीडीपी कब बढ़ेगा, जीडीपी हमारे देश का कब बढ़ेगा, कब घटेगा? तो देखिए, जीडीपी बढ़ने का मुख्य वजह एमएसएमई होता है। इसके लिए आगे वीडियो बना दूंगा कि एमएसएमई क्या होता है। एमएसएमई के अंदर सभी चीज़ें, एमएसएमई के अंदर 6500 प्रोडक्ट्स बनाता है, यानी कि 6500 सामान बनाता है। जीडीपी में इसका 10% योगदान रहता है, जिसमें छोटे बड़े सब आते हैं। तो एमएसएमई के अंदर सभी चीज़ों का नियमित रूप से उत्पादन हो। अभी कोरोना महामारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सब चीज़ें बंद हैं, तो सब छोटे छोटे चीज़ें एमएसएमई में आती हैं। तो क्या होता है कि ये एमएसएमई को बढ़ावा देना, यानी कि स्वदेशी को बढ़ावा देना, अपने भारतवर्ष में उत्पादित किसी वस्तु को हम लोग उत्पादित करके बेचते हैं तो वह जीडीपी में जुड़ता है। फिलहाल अभी जीडीपी -23.9 है। फिलहाल में अभी बात करूँ तो जीडीपी भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 23.9 है, -28 तक जाता। जो भारत के सूचकांक निकालने वाले जो हैं स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी, उन्होंने कहा था -8 तक जाता, -28 तक जाता, लेकिन हमारे देश के अन्य दाता जो हैं वो जीडीपी को 28 तक जाने नहीं दिए और खेती के दम पे, अपने अनाज सब्जियों के दम पे जीडीपी को -23.9 तक रोके रखा। और जीडीपी में इन्होंने इतना योगदान दिया, 3 से 5% तक योगदान दिया है। जीडीपी में 3 से 5% तक योगदान दिया है। जीडीपी में महाराष्ट्र अभी पूरा अव्वल है, 32.24 लाख करोड़ 2020-21 के लिए आंकड़ा इसका निकाला गया है कि जीडीपी इसका रहेगा। सभी राज्यों का अलग अलग जीडीपी होता है। जिस राज्य में ज़्यादा चीज़ें उत्पादित होंगी वहाँ बिकेगा, वहाँ आय आएगा, तो वहाँ क्या होगा, जीडीपी ज़्यादा होगा। तो जीडीपी भारत को हम लोग, भारत में जीडीपी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का जीडीपी सबसे ज़्यादा है, 32.24 लाख करोड़ 2020-21 के लिए निकाला गया है। सभी राज्यों का अलग अलग जीडीपी होता है। यह प्रश्न आया भी था जीडीपी से रिलेटेड बीपीएससी 2018-19 में, कि बीपीएससी में पूछा गया था कि जीडीपी में क्या शामिल होता है। जीडीपी में क्या शामिल होता है? जीडीपी में तो हर चीज़ शामिल हो जाएगा। जो जिस चीज़ से हमें आय मिल रहा है वो चीज़ से राष्ट्रीय आय जुड़ रहा है। तो बीपीएससी में यही प्रश्न पूछा था कि जीडीपी में क्या शामिल होता है। कितने लोग बोलते हैं कि जीडीपी क्या है, 2 मिनट पढ़ लिया जाएगा, लेकिन छोटे छोटे इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि हर साल इसका आंकड़ा बदल जाता है। आज कुछ है, कल कुछ और हो जाएगा, अगले साल कुछ और हो जाएगा। तो लोग सोचते हैं कि चलो इसमें से अपडेट करते रहेंगे तो कितना हम लोग याद करके रखेंगे। तो जो क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं वो पिछले साल से ही पूछते हैं, मतलब कि उसी से रिलेटेड पूछते हैं। अब ये नहीं पूछेंगे, पूछते हैं कभी कभी, लेकिन करेंट वाला पूछते हैं कि अभी फिलहाल में भारत की जीडीपी कितनी थी। लेकिन
अभी बीपीएससी में 2018-19 में पूछा था कि जीडीपी में क्या शामिल होता है, तो जीडीपी में शामिल इसका परिभाषा ही लिख देंगे कि भारत के मानचित्र के अंदर, भारतीय मानचित्र के अंदर सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश या फिर जो हमारे भारतीय नक्शे के अंदर जो क्षेत्र आते हैं, उन क्षेत्रों में उत्पादित किसी वस्तु से हमें जो आय मिलता है वो जीडीपी कहलाता है और जीडीपी में उसको जोड़ते हैं। ये तो जीडीपी समझ में आ गया। जीडीपी का फार्मूला क्या होता है? जीडीपी फार्मूला होता है उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी खर्च, निर्यात और आयात, इसमें ऐड किया जाता है। वस्तु निकालने का तरीका होता है वस्तु का अंतिम दाम, काम और सेवा। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी कि वित्तीय वर्ष होता है भारत का। सकल घरेलू उत्पाद इसे कहते हैं या फिर जीडीआई कह सकते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक इनकम कह सकते हैं। जीडीपी को ही जीडीआई कहते हैं, कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जीडीपी अलग अलग राज्यों का अलग अलग होता है। हर साल जीडीपी अपना राज्य पेश करती है, भारत अपना राज्य पेश करती है। देखिए, जब इंटरनेशनल लेवल पे जीडीपी देखा जाएगा तो भारत का देखा जाएगा, लेकिन भारत के अंदर जीडीपी देखा जाएगा ना, तो इसका देखा जाएगा, अलग अलग राज्यों का देखा जाएगा कि इस राज्य का जीडीपी कितना है, इस राज्य का जीडीपी कितना है। देखिए, हर साल अलग अलग राज्यों का जीडीपी चेंज होता है, बदलता रहता है। अब ऐसा नहीं है कि जिस राज्य में जीडीपी, जिस राज्य में उद्योग हैं, रोजगार है, वहाँ का जीडीपी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। जीडीपी देखिए, बिहार में भी बहुत रोजगार है, उद्योग है ही नहीं, यहाँ के लोग दूसरे जगह जाके कमाते हैं। फिर भी 2019 का आंकड़ा आया था, जीडीपी में पहला स्थान आया था बिहार का। तो आंकड़ा निकाला जाता है कि जब आप दूसरे राज्यों से कमा के अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखते हो, अपने घर भेजते हो, तो आपके घर का इनकम देखा जाता है, यह जीडीपी में जुड़ता है। तो इतना कंफर्म हो गया, जीडीपी हो गया।